की चिता जलेगी जेएनयू की धरती पर। चीन के दलाल जो इस कैंपस को खोद रहे हैं, खा रहे हैं, इस भारत रूपी देश को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये नारे थे। हमारे साथ राजेश्वर दुबे जी हैं जो एबीपी के से प्रत्याशी थे जेएनयू में महासचिव पद के लिए, जनरल सेक्रेटरी पद। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जेएनयू के आम छात्रों की जो लड़ाई विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, जो ना सिर्फ उनके बेसिक मुद्दों को लेकर थी, बल्कि इस खूनी वामपंथी इतिहास, जो खूनी वामपंथी इस कैंपस को बार बार एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, उसके खिलाफ विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में अपना मत दिया है, उनका साथ दिया है। विद्यार्थी परिषद ये कसम खाता है कि जब तक ये कैंपस है, ये कैंपस रहेगा, यहाँ के छात्र यहाँ रहेंगे, विद्यार्थी परिषद उनके हकों की लड़ाई आगे लड़ता रहेगा। जी, ये प्रदर्शन मेरा स्वयं का नहीं है, ये प्रदर्शन जेएनयू के छात्रों का है। ये एबीवीपी का प्रदर्शन नहीं है। वो छात्र जो इन सारी फर्जी आइडियोलॉजी से तंग आ चुके हैं, उनके गठबंधन से तंग आ चुके हैं, इनके सेक्सुअल हरासर से, इनके रेपिस्ट से, इनके एक्सप्लॉइटेशन से तंग आ चुके हैं। राजा सर, एक बात समझना चाहते हैं, पहले कुछ समय ऐसा था जब एबीवीपी का कोई जेएनयू में लगभग लोग साथ नहीं आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत जबरदस्त समर्थन बढ़ा है। इसके पीछे क्या नीतियां रही हैं, क्या आप लोगों की योजनाएं रही हैं, क्या वादे रहे हैं? जी, हम मानते हैं जिस भी कैंपस में एक भी कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का ना है, उस कैंपस में विद्यार्थी परिषद सशक्त है, मजबूत है। मैं 2016 में इस कैंपस में आया था और उस दिन विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा था। आज हमारे साथ भले संख्या में लोग हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद की 1 की संख्या हो या 100 की संख्या हो, वो इन सभी फर्जी विदेशी मानसिकताओं पर भारी है। बिल्कुल। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी आप नारे लगा रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे लाल साहब? जी, वामपंथ की चिता जलेगी जेएनयू की धरती पर। चीन के दलाल जो इस कैंपस को खोद रहे हैं, खा रहे हैं, इस भारत रूपी देश को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये नारे थे। उन माओ स्टालिन की औलादों को जो फर्जी फॉरेन आइडियोलॉजीज को इस कैंपस में थोपने का काम करती थी, मैं उसके विरोध में ये नारे थे। बाकी पदों पर भी एबीवीपी के जो प्रत्याशी रहे हैं वो फाइट में रहे हैं। एबीवीपी के भविष्य को जेएनयू में और छात्रों के भविष्य को कैसे देखते हैं? जी, यही है एबीवीपी का भविष्य कि आज इन सारे संगठनों के झंडे आप देख लीजिए, यहाँ पे तमाम लाल, पीले, हरे, नीले झंडे दिख रहे होंगे, लेकिन उसके विरोध में आपको सिर्फ एक भगवा झंडा विद्यार्थी परिषद का दिख रहा होगा। बाकी सब एक तरफ। सारे यहाँ की 17-18 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ढपलियां बजा रही हैं, एक साथ सुर में सुर मना रही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज के साथ, अपनी बुलंद मैं बोलूं दृढ़ निश्चितता के साथ अकेला खड़ा। तो ये थे राजेश्वर दुबे, जिन्होंने पहली बार जबरदस्त तरीके से ये प्रदर्शन किया, और जो सारे संगठन थे आईफा और दूसरे संगठन लेफ्ट फ्रंट इस चुनाव में आगे है, लेकिन एबीपी का भी प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.